हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। इस ट्रांसलेशन का पहला सेंटेंस है, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक लोमड़ी यानी कि अ फॉक्स, थी यानी कि वॉज, बहुत भूखी यानी कि वेरी हंग्री। A fox was very hungry. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक बाग में पहुंची। तो लोमड़ी के लिए प्रोनाउन आएगा इट, वह की स्पेलिंग इट आएगी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इट रीच्ड, एक बाग में यानी कि इन अ गार्डन। इट रीच्ड इन अ गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ उसने अंगूर देखे। तो इसमें सब्जेक्ट है उसने। वह या उसने एक ही बात होती है, उसके लिए सब्जेक्ट इट ही लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सी की सेकंड फॉर्म आएगी सॉ। इट सॉ अंगूर यानी कि द ग्रेप्स, वहाँ यानी कि देयर। इट सॉ द ग्रेप्स देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंगूर की बेल पर अंगूर लटक रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है अंगूर यानी कि द ग्रेप्स, रहे थे, तो इसमें क्या आएगा? वॉज ए वर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगेगा वर। द ग्रेप्स वर, लटक रहे थे यानी कि हैंगिंग। इसके बाद है अंगूर की बेल पर, फ्रॉम द वाइन्स। द ग्रेप्स वर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स। नेक्स्ट, लोमड़ी उन्हें खाना चाहती थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लोमड़ी। द फॉक्स, चाहती थी यानी कि वांटेड। और दूसरी वर्ब है, उसमें लगा है लास्ट में ना, तो लिख देंगे टू ईट। ना नी ने आता है अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, तो वह होता है इन्फिनेटिव, और उसे टू से जोड़कर लिखते हैं मेन वर्ब के बाद। द फॉक्स वांटेड टू ईट, उन्हें यानी कि देम। द फॉक्स वांटेड टू ईट देम। अतः वह बार बार उछली, किंतु वह अंगूरों तक ना पहुंच सकी। तो पहले हम इतने को ट्रांसलेट करेंगे। अतः वह बार बार उछली यानी कि अतः यानी कि सो। इट जंप्ड अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। किंतु वह अंगूरों तक ना पहुंच सकी। बट इट कुड नॉट रीच टू द ग्रेप्स। बट इट कुड नॉट रीच टू द ग्रेप्स। सकी यानी कि कुड लगेगा। नेक्स्ट है, अंत में वह बाग से चल दी। अंत में वह बाग से चल दी और बोली, अंगूर खट्टे हैं। तो सबसे पहले हम इतने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अंत में वह बाग से चल दी, पास्ट इंडेफिनिट का है। एट लास्ट इट वेंट अवे फ्रॉम द गार्डन। एट लास्ट इट वेंट अवे फ्रॉम द गार्डन। और बोली यानी कि एंड सेड, अंगूर खट्टे हैं। द ग्रेप्स आर सावर। द ग्रेप्स आर सावर। नेक्स्ट है, उस समय वह निराश थी। इट वॉज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम। इट वॉज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।